नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चारिताणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकार। कैसे लगा ना, आप सबको पता है ना? मंदिर का शिखर कहाँ होता है? तो आपकी और शिखर के ऊपर क्या होता है? क्या होता है? ध्वज होता है ना। आपका जो है सिर क्या है? आपका सिर क्या है? मंदिर का शिखर है। शरीर क्या है? एक मंदिर है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आत्मा कौन है? परमात्मा है। तो मंदिर की शोभा शिखर से होती है, शिखर की शोभा। तो हमारे हाथ क्या है? हाँ, तो सभी की लहराना चाहिए। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव व्यासागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सफेद शिखर की जब लोग परम पूजनीय सम्राट पांतय श्री 108 विशोक सागर जी गुरुदेव की। जब लोग परम पूजनीय सम्राट श्री 108 विनोद सागर जी गुरुदेव की। समस्त मुनि संघ की लघु सम्मेद शिखर की श्री अनेकांत धाम की। धर्म अहिंसा प्यारा है, सब धर्मों से न्यारा है। धर्म अहिंसा प्यारा है, सब धर्मों से न्यारा है। धर्म अहिंसा न्यारा है, सब धर्मों से प्यारा है। धर्म अहिंसा प्यारा है, सब धर्मों से न्यारा है। जियो और जीवे दो ये महावीर का नारा है। जियो और जीवे दो ये महावीर का नारा है। महावीर जन्म कल्याण हमें धर्म सिखाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि
जाए रे, जीवन है क्या देखते हैं? आज हम सभी भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल रोहिणी बुद्ध विहार में महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह वर्ष पूरा वह निर्माण महोत्सव पर चल रहा है। और उसी बीच जो है भगवान महावीर स्वामी का 2623वां जन्म कल्याणक महोत्सव भी जन जन में जो है वह मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो है खुशियां मनाई जा रही हैं। भगवान महावीर स्वामी वह एक पूज्य पुरुष थे, पूजनीय पुरुष थे और ऐसे उनके जो है आचरण भी पूज्य है और उनके सिद्धांत भी पूजनीय है, वंदनीय है और आचरणीय है। धर्म अहिंसा प्यारा है। जो अहिंसा धर्म है वह सभी के लिए प्यारा है, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे फारसी हो, कोई भी हो, सभी के लिए जो है अहिंसा धर्म प्यारा है। जो धर्मात्मा होगा उसे धर्म प्यारा होगा। धर्मात्मा वही होता है जो धर्म से सहित हो और जो धर्म से सहित नहीं है वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। और धर्म क्या है? तो अहिंसा परमो धर्म। ये महावीर स्वामी का सिद्धांत सूत्र है जिसे जन जन ने जो है अंगीकार किया। बोले जीवन में दो चीजें हैं, एक महावीर और एक महाविनाश। आपके लिए क्या चाहिए, महाविनाश या महावीर? तो महावीर जो हमारे महान करुणा प्रेम वात्सल्य दया के भंडार थे और यही उनका सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। और यही सभी धर्मों का जो है से न्यारा है, जियो और जीने दो। ये जो सिद्धांत है हम भी जिए। दुनिया कहती है कि हमें जीना है, हम जिए, लेकिन जैन धर्म का सिद्धांत कहते, भगवान महावीर का सिद्धांत कहता है जियो, तुम भी जियो और औरों को भी जीने दो, कर भला होगा भला। यदि तुम भला करोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। और तुम यदि अपने जीने के लिए दूसरों को यदि हम मारते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को पीड़ा देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो इसका मतलब आप धर्म से शून्य हैं, धर्म विहीन हैं। फिर आप भगवान महावीर स्वामी के भक्त नहीं हैं, आप तो पता नहीं किसके भक्त हैं। यदि महावीर के भक्त बनना है तो उनके सिद्धांतों को, उनको सूत्रों को हमें धारण करना है। भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गवर्नर इंद्रभूति गौतम हुए
जो भगवान महावीर स्वामी ने अपनी वाणी में कहा, उनकी उस वाणी को उन्होंने जो है आगे गूथा, आगे बढ़ाया, जो आगे लिपिबद्ध हुआ। कहते हैं गौतम स्वामी ने जो है श्रावक और मुनि की जो चर्या होती है और उस चर्या में जो भी दोष लगता है उन दोषों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रतिगमन लिखा। श्रावक प्रतिगमन और मुनि प्रतिगमन। श्रावक प्रतिगमन में जो है और मुनि प्रतिगमन में एक वीर भक्ति है, और वीर भक्ति में दो पंक्तियां बहुत सुंदर पंक्तियां दी हुई है। और वहां पर क्या लिखा है, हाथ जोड़िए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और वो पंक्तियां हमें अपने जीवन में उतारना है। वो क्या पंक्तियां हैं? धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तमो देवावेदस प्रणमन्ति जस धम्मे सयामणो। यदि आपसे कोई पूछता है कौन सा धर्म मंगलकारी है, कौन सा धर्म उत्कृष्ट है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, यदि किसी हिंदू से पूछते तो वो क्या जवाब देगा? बोले हिंदू धर्म श्रेष्ठ है। कोई मुस्लिम से पूछते हैं वो बोले मुस्लिम श्रेष्ठ है। कोई सिख से पूछते वो सिख कहेगा, ईसा से कहेगा ईसाई का, और कोई जैन से पूछेगा तो वो कहेगा जैन। लेकिन वास्तविकता में श्रेष्ठ कौन सा है? वास्तविकता में कौन सा श्रेष्ठ है? यदि आपसे भी कोई पूछता है तो आप क्या बता सकते हैं? निस्वार्थ भावना से बताना है जैन धर्म, क्योंकि आप जैन धर्म में हो। देखिए उत्कृष्ट क्यों है? हाँ, अब सुनो, यदि आपसे कोई पूछता है कि उत्कृष्ट धर्म आप करें जैन धर्म है तो क्यों है, या और कोई धर्म भी श्रेष्ठ बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है संप्रदाय भी श्रेष्ठ बन सकती है। कोई भी धर्म तो श्रेष्ठ होती है, संप्रदाय पंथ आदि भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं? तो बहुत सुंदर बात कही हमारे तीर्थंकर भगवान कहते हैं, वो ऐसी परिभाषा देते हैं कि वह लक्षण किसी में भी यदि घटित होते हैं वह श्रेष्ठ हो सकता है। वहां दिया है वे धर्मो मंगल मुख्यतम, वे धर्म मंगल है, धर्म उत्कृष्ट है, लेकिन कौन सा? बोले अहिंसा संयमो तपो। बोले जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में अहिंसा हो, अहिंसा की बात हो, जियो और जीनो दो की बात हो, परस्परो पकड़ो जीवन नाम की बात हो, अहिंसा परमो धर्म की बात हो, दया धर्म का मूल है, इसकी बात हो, दया विशुद्ध धर्मों की बात हो, वह धर्म श्रेष्ठ है। कोई भी हो सकता है जिसमें अहिंसा की, दया की, करुणा की, प्रेम की, फासले की भाव हो, बात हो। अरे तो सभी में कहा है, जैन धर्म में भी कहा है, हिंदुओं में भी कहा है, दया धर्म का मूल है। सिख में भी कहा जाता है कि जो है सबसे प्रेम करो, सब पर रहम करो, सब पर जो है करुणा करो, आदि अनेक वो शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन सबके भाव सबके एक होते हैं। तो जहां पर अहिंसा की बात हो वह धर्म मंगल हो सकता है। संयमो, जहां संयम की बात हो, क्योंकि जहां संयम नहीं होगा वहां अहिंसा भी नहीं हो सकती। जहां पर
संयम नहीं होगा वहां पर अहिंसा भी नहीं हो सकती, क्योंकि जहां असंयम होता है वहां भी हिंसा होती है। संयम क्या है? जो सटकाए के जीव हैं उनकी रक्षा करना, क्योंकि सटकाए के जीव की रक्षा करना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर हैं, इनकी भी जो है हमें रक्षा सुरक्षा करना है। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ये 10 हैं, इनकी भी रक्षा करना। तो ऐसे सटकाए 5 स्थावर और 1 त्रस, 5 स्थावर और 1 त्रस, ऐसे वह सटकाए के जीव होते हैं, इनकी भी रक्षा करना। एक प्राणी संयम है, और इस प्राणी की संयम कब हो पालन होगा? प्राणियों का संयम जो है कब हो पाता है? जब इंद्रिय संयम हो। क्योंकि जहां इंद्रिय में असंयम की ओर बढ़ते हैं, चाहे वो स्पर्श जन हो, इंद्रिय का असंयम बढ़ता है, अनेक जीवों की हिंसा होती है। स्पर्श इंद्रिय कारण व्यक्ति विषय वासना की ओर भागता है और वहां जीवों की प्रार्थना होती है। रसना इंद्रिय में खाने में आसक्त होता है, लोलुप होता है, भूल जाता है मैं क्या खाना क्या नहीं खाना, और अवश्य वस्तुओं को भी खा जाता है, उसमें भी जीवों की प्रार्थना। ध्यान इंद्रिय, व्यक्ति अपनी ध्यान सुगंधि के लिए इत्र, सेंट, परफ्यूम आदि कितने जीवों की प्रार्थना कर देता है उसके माध्यम से। चक्षु इंद्रिय, बोले देखने से भी कितने सारे जीवों की जो है हम जो है प्रार्थना हो जाती है। और उसी प्रकार कर्ण इंद्रिय के माध्यम से भी हम अनेक प्रकार जीवों, तो ऐसे 5 इंद्रिय, और अंत में जो सबसे जो खतरनाक है वो है मन। यदि मन को बस में कर लिया तो हम संयम का पालन हो जाएगा, अहिंसा का पालन हो जाएगा। और यदि मन को बस में नहीं किया तो मन कहां से कहां पहुंचा देता, कितने सारे पाप करा देता है। व्यक्ति मन में कैसी कैसी बातें सोच लेता है। व्यक्ति बाहर से पाप कर पाए या ना कर पाए, बाहर से अपराध कर पाए या ना कर पाए, लेकिन मन में पाप कर लेता सोच करके। तो इसलिए जो है ऐसे 5 इंद्रियों, मन को बस में करना एक इंद्रिय संयम है। और जहां इंद्रिय संयम हो गया तो अहिंसा का भी पालन हो जाएगा, और इंद्रियों का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम का पालन हो गया तो एक तप भी हो गया। क्या हो गया? तप, जो आत्मा को तपाए वह तप होता है। एक जिसे कहते हैं इच्छा निरोधा तपा, जहां पर हमने इच्छाओं, हमारी असीम इच्छा है, और यदि इच्छाओं के बस में हो जाती है, आज का मानव क्या है? इच्छाओं के बस में, और इच्छाओं के बस में होकर एक प्रकार के पाप कर देता है। और साधु संत क्या करते हैं? जहां पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वहीं पर दीक्षा होती है। सचिन, नितिन, जहां पर सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं वहीं पर दीक्षा होती है। तो ऐसे साधु संत जो हैं सारी इच्छाओं से परे हो जाते हैं, तभी वह दीक्षित हो जाते हैं। तो हमारी इच्छाओं को निरोध करना, साधु ने तो रोक दिया है, श्रावक भी यथाशक्ति अपनी इच्छाओं को रोक देते हैं, कंट्रोल करते हैं, वश में करते हैं, तो वह भी तप करते हैं। तो ऐसे 3 जो है गुण हमारे अंदर होना चाहिए। कौन से? पहला अहिंसा, दूसरा संयम, और तीसरा तप। जहां अहिंसा है वहां संयम भी होगा, तप भी होगा। जहां संयम होगा वहां तप भी होगा, वहां अहिंसा भी होगी। और जहां तप को धारण कर लिया तो वहां संयम भी होगा और अहिंसा भी होगी। भगवान महावीर स्वामी उन तीनों गुणों के धारी थे, तीनों को उन्होंने अंगीकार किया।
बोले महावीर भगवान ने चर्चा पर जो है विषय नहीं दिया, अभी तू चर्या पर उन्होंने ध्यान दिया कि हम चर्चा नहीं चर्या करें, तभी हम महावीर बन सकते हैं। क्या हम केवल महावीर जन्म कल्याण महोत्सव आए या दीपावली आए और हम भगवान महावीर स्वामी को याद कर लिया, उनकी पूजन कर ली, उनका अभिषेक कर लिया और काम हमारा हो गया? नहीं, केवल जो है उनकी पूजा ही नहीं करना है, अभी तो उनके जो आचरण है उनको भी धारण करना है, जो उनकी वाणी है उनको भी अंगीकार करना है। जैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया वैसे हमें अपने जीवन को भी जीना है, तभी हमारा वह हम भी जो है महावीर बन सकते हैं। किसी ने कहा है महावीर तुम्हें जहां जानता है, महावीर तुम्हें जहां जानता है, जमी जानती है आसमान जानता है। महावीर तुम्हें जहां जानता है, जमी जानती है आसमान जानता है। मैं कैसे गाऊं तेरी महिमा को, मैं कैसे गाऊं तेरी महिमा को? तुझे तो सारा विश्व मानता है, तुम्हें तो सारा विश्व मानता है। जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा। जो प्यासे की प्यास बुझा दे, जग ने उसे नीर कहा है। जो बेगुनाह को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा है। जो बेगुनाह को बचा दे, जग ने उसे वीर कहा है। पाखंड के अंधेरे में जो मिसाल बनकर आए थे, पाखंड के अंधेरे में जो मिसाल बनकर आए थे, उस वर्तमान को जग ने नमन कर महावीर कहा। उस वर्तमान को जग ने नमन कर महावीर कहा। बोले महावीर भगवान की। कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे एक बार। आज महावीर का कल्याण है। महावीर स्वामी कैसे थे, सभी को एक साथ बोलना है, हाथ जोड़िए। हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी। काटो कर्म जंजीर, हे वीर महावीर, महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी, हे अंतर्यामी महावीर स्वामी। काटो कर्म जंजीर, हे वीर महावीर, चर्चा वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या, वीर तेरी चर्चा, वीर तेरी चर्या। करती भव केती, हे वीर महावीर, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा, वीर तेरी शिक्षा, वीर तेरी दीक्षा। करती मन की पीर, हे वीर महावीर, वीर ओजस्वी, वीर तेजस्वी, वीर ओजस्वी,
वीर तेजस्वी वीर ओजस्वी तेजस्वी वीर ओजस्वी कीना तप गंभीर हे वीर महावीर हे वीर महावीर हे वीर महावीर हे वीर महावीर भगवान की जय। सभी के लिए आप सभी यहाँ पर भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने आए और बहुत दूर दूर से दिल्ली के अनेक अनेक कॉलोनियों से लोग सभी आए, गुड़गांव आदि सोनीपत आदि अनेक स्थानों से जो आए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से धर्म की प्रभावना में आप अग्नि रहें और धर्म की प्रभावना कर अपनी आत्म प्रभावना भी करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। यहाँ बुद्ध विहार जो जैन समाज यहाँ की जो कमेटी है, उन्होंने बहुत सुंदर ये भगवान का जन्म कल्याण का ये 5 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ रखा और बहुत सुंदर यहाँ पर समोषण विधान आदि रखा। आज बहुत सुंदर रथ यात्रा और कल की मैं देख रहा था कि शाम की जो है एक शाम महावीर के नाम भजन संध्या, बहुत सुंदर भजन संध्या और सभी ने उसका जो है लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक वह पूरा लाभ लिया। बड़े सारे भक्ति में जो है सब लीन रहे और आप तो लीन रहे नहीं, हमारे यहाँ के जो है विधायक जी जो महेंद्र गोयल जी बहुत मतलब सज्जन और सरल स्वभावी हैं और हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं, जन जन से जुड़े रहते हैं और यही कारण है कि उनको जन जन का प्यार उनको मिलता रहता है और वह भी यहाँ पर आए और वह भी भगवान की जो है उस जन्म कल्याण की भक्ति में वह भी उपस्थित हुए और भक्ति में झूमे और भक्ति के सराबों में जो है उन्होंने स्नान किया। तो ऐसे विधायक जी को भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और सभी समाज के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ पर सभी समाज जो हमारे दिगंबर श्वेतांबर सभी ने मिलकर के वह दौर शाम का कार्यक्रम और आज इसका कार्यक्रम भी बहुत सुंदर तरीके से और बाजार में भी सभी व्यापारी भाइयों ने भी पूरी हमारी रथ यात्रा का जगह जगह पर उन्होंने सभी ने सम्मान स्वागत किया और सभी का ध्यान रखा। उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और आज जो है बहुत सुंदर यहाँ कार्यक्रम किया। इसी तरह से जो है सभी मिलकर के, क्योंकि हम जैन हैं और हम सभी एक हैं, यह एकता का परिचय देते हुए हमेशा ये कार्यक्रम करते रहे। कल सभी लोग ध्यान रखिए, अभी यहाँ इतने दिनों से यहाँ प्रवचन हो रहे थे और सभी उसका लाभ ले रहे थे। कल सुबह ठीक 8 बजे यहाँ पर जैन स्थानक सूर्या मार्केट वाले वहाँ उनके लोगों के जो कल भी आए थे वो उन्होंने प्रार्थना की और आज भी उन्होंने प्रार्थना की और पहले भी जब मैं 2007 आदि में आया था उस समय भी उन्होंने प्रार्थना की थी और प्रवचन हुए थे और पुनः उन्होंने भावना भाई की गुरुदेव आप इतने साल बाद आए हैं तो पुनः हमारे लिए स्थानक में हमारे आशीर्वाद है सभी भक्तों के लिए और उसकी उनकी भावना को ध्यान रखते हुए कल जो है ठीक 8 बजे ध्यान रखना। आपको बता दें मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं यहाँ पर पिछले जब आया तब भी मैं देखा था और जहाँ जहाँ स्थानक में जाता हूँ वहाँ पर देखता हूँ कि जो है टाइम की पेंशनता बहुत रहती है। टाइम की आप लोगों में हो या ना हो लेकिन उनमें जरूर रहती है। यदि 8 बजे का समय दिया है तो 7:50 पर जो है पूरे आपको एक लाइन से जो उनकी ड्रेस है, जो उनका भेष है, वह उसमें सभी बैठते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी कल जो के दिन जो है टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल रखें। यदि समय से पहुंचेंगे तभी आपको स्थान मिलेगा, अन्यथा आपको वहां पर स्थान नहीं मिलेगा। और जो है ऑनलाइन और पूरी भी पंक्ति आदि का वहाँ की जो व्यवस्था हो, पुरुषों की व्यवस्था पुरुषों में, महिलाओं की व्यवस्था, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे नियम होते हैं तो हम सभी के नियमों का पालन करते हुए तो वहाँ पर जो व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था में जो है समय से पहुँच करके
वहाँ धर्म उपदेश का लाभ लेंगे। और कहते हैं संत आते हैं तो उनका आना भी मंगल होता है, और जब जाते हैं तो उनका जाना भी मंगल होता है। आना जाना तो एक जब की रीत होती है, और संत उस रीत को हमेशा निभाते हैं। तो परसों सुबह 29 तारीख ना, परसों 30 तारीख को जो है यहाँ से सुबह ठीक 6 बजे, उसके पहले जो है आप सभी अपनी जो है अभिषेक शांति क्रिया कर लेंगे। ठीक 6 बजे यहाँ से मंगल विहार जैन मंदिर पुष्पांजलि पीतमपुरा, तो ये ना पीतमपुरा के लिए मंगल विहार होगा। मैं चाहूंगा सभी लोग साधुओं की जो है जब मंगल विहार होता है तो हमेशा उनके साथ पैदल चल करके जो है अपने जीवन में साथी से पुण्य कार्य करना, क्योंकि जो तीर्थंकर भगवंतों के साथ गुरुओं के साथ 5 कदम भी जो है व्यवहार करता है तो ध्यान रखना उसका कल्याण होता है, और पंच कल्याण होते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो जो है साधु के साथ मंगल विहार में परसों ठीक 6 बजे जरूर चलेंगे। ओम नमः शिवाय। परम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम धम धम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्राव नमोति भगवती श्रीमती पवित्रले सिंचामि नमः स्वाहा। बाकी लोग करते हैं ओम ह्रीं विश्वादी वीरांतांजलि स्नामि स्वाहा। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पहली बात करेंगे अलग ले लेंगे। हाँ हो गया, अब शिक्षा हो गया। वदते चंदन गंधुल पुष्पते चरसती वेसदो मलयान के जवद मंगलगान नवाकले जिनगय अभिषेकमान। ओम नी भगवान के प्रथम चतुर्थ अभिषेकमान प्राप्त है अर्घ प्रणांति स्वाहा। चलिए भैया 2 लोग खड़े हैं, बाकी सब बैठ जाए। 2 लोग शांति करेंगे, एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, बाकी सभी लोग बैठ जाए। हाँ बाकी सभी लोग बैठे हैं, केवल 2 लोग खड़े रहे। चलिए शांतिनाथ भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो रिहंतां नमो सिद्धां नमो आया नमो जय नमो लोय सदसा चित्तारी मंगलम रिंदा मंगलम सिद्धां मंगलम साव मंगलम केवली व्रत मंगलम चित्तारी लोकोत्मा रिंदा लोकोत्मा सिद्धां लोकोत्मा साव लोकोत्मा केवली व्रत मंगलोत्मा चित्तारी शरणं भजामि अंते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साव शरणं भजामि केवली व्रत मंगल शरणं भजामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रे प्रणवा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्थे भगवते प्रचंड प्रतेजो मूर्ते नमासि शांतिनाथ शांतिग्राय सर्वविघ्न सर्वरोगा विनाशनाय सर्ववर्ग चित्रोनाशरम छामना विनाशनाय। ओम नाम असिया उषा नमः। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराज भगवान विश्वकामनी विनिभूषा नजनाजी सरल संग। अपना अपना नाम बोले। सचिन क्या नाम है? सचिन जैन, संदीप जैन, हाँ और हाँ समस्त अभिषेक शांति धारा करने वाले, देखने वाले, सुनने वाले, नगरवासी, देशवासी, राष्ट्रवासी, विश्व अनेकानंद लोग संवेशी करने वाला महामारी को अनेक प्रकार रोग सुगत सर्व काल से सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं नमः शिवाय नमः सर्वविघ्न सर्व शांति तुष्टिं पुष्टिं कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या नमः सर्वविघ्नवासं शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यदीन सामान तपोजनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोति शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलो शांतिनाथ भगवान की, बोलो महावीर भगवान की जय। यहाँ पर जो है समाज ने हमारा जो बहुत सुंदर कार्यक्रम किया, उन सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। यहाँ की जो महिला मंडल है उनको सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। यहाँ के जो युवा मंडल हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी ने जो है इस कार्यक्रम में जो 5-6 दिन के कार्यक्रम में सभी ने तन मन धन से और पूरा समय निकालकर कार्यक्रम में सहभागी किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी ने जी जान से अपनी मेहनत की। उन सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सभी धर्म बंधुओं से निवेदन कि